हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK टेक पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंटरनेट बैंकिंग को कैसे यूज किया जाता है। इंटरनेट बैंकिंग का मतलब होता है ऑनलाइन अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस करना और उसमें जितनी भी सर्विसेज दी गई है उस सब का ऑनलाइन बेनिफिट लेना। इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि अपने अकाउंट की डिटेल्स ले सकते हैं, स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, FD RD अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा चेक बुक के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आप डेबिट कार्ड को ब्लॉक भी कर सकते हैं और उसकी लिमिट को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और आप एक नया डेबिट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग को कैसे यूज किया जाता है आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करने के लिए आपको किसी भी वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर सर्च करना है ऑनलाइन सर्च करने के बाद यदि आपका HDFC बैंक रहता है तो यहाँ पर मैं HDFC लिखने के बाद आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। इसका फर्स्ट वेबसाइट जो आएगा उस लिंक पर क्लिक करके आप इंटरनेट बैंकिंग के वेबसाइट पर ओपन हो जाएंगे। वहीं पर यदि आपका कोई दूसरा बैंक रहता है तो आपको सिंपली यहाँ पर मैं ऑनलाइन लिखना है। इसके बाद फिर आपका जो भी बैंक है उस बैंक का नाम यहाँ पर मैं सिंपली आपको लिख देना है। जैसे कि ICICI है तो ICICI लिखने के बाद जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे आपका जो फर्स्ट वेबसाइट आएगा उस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आप इंटरनेट बैंकिंग के वेबसाइट पर लॉगिन हो जाएंगे। वहीं पर यदि आपका इंडियन बैंक रहता है तो आपको सिंपली ऑनलाइन लिखने के बाद आपको इंडियन बैंक सर्च कर देना है। इसके बाद फिर जो फर्स्ट वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक करके आप इंडियन बैंक के इंटरनेट बैंकिंग वाले वेबसाइट पर लॉगिन हो जाएंगे। वहीं पर चूंकि मेरे पास अभी SBI का इंटरनेट बैंकिंग है तो ऑनलाइन लिखने के बाद यहाँ पर हम सिंपली SBI लिख देते हैं। इसके बाद फिर आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो फर्स्ट वेबसाइट आएगा उस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूज़र नेम और पासवर्ड को मांगा जा रहा है। तो यूज़र नेम पासवर्ड यदि आपका बन चुका है तो आपको सिंपली यहाँ पर मैं यूज़र नेम और पासवर्ड को फिलअप कर देना है। यदि आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड अभी तक नहीं बनाया है तो इस यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे बनाते हैं इस पर हमने दूसरा वीडियो बना रखा है, जिसे आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। यूज़र नेम पासवर्ड को फिलअप करने के बाद आपको कैप्चा को फिलअप कर देना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। OTP को यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका पूरा बैंक डिटेल्स ओपन हो जाता है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अवेलेबल बैलेंस में क्लिक हेयर फॉर बैलेंस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन में क्लिक हेयर फॉर लास्ट 10 ट्रांजैक्शन पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट का पिछला 10 ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा पिछला ट्रांजैक्शन में कहाँ से पैसा आया और कहाँ पर मेरा पैसा ट्रांसफ़र किया गया, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर मैं आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे 4 लाइन वाले पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपको माई अकाउंट एंड प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं आपको अकाउंट स्टेटमेंट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको यदि स्टेटमेंट डाउनलोड करना है तो सिंपली आपको अकाउंट स्टेटमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने स्टेटमेंट को बाय डेट भी निकाल सकते हैं। यदि आप किसी स्टार्टिंग डेट से और एंड डेट तक निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं, और यदि आप किसी स्पेशल मंथ्स का निकालना चाहते हैं तो सिंपली आपको बाय मंथ पर क्लिक करना है। आप जिस भी मंथ्स का निकालना चाहते हैं उस मंथ को सिलेक्ट करके इसके बाद फिर आपको यदि आप PDF में निकालना चाहते हैं तो डाउनलोड इन PDF फॉर्मेट में आपको सिलेक्ट करके इसके बाद फिर आपको गो पर क्लिक करना है। और यदि आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, केवल शो करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली व्यू पर क्लिक करना है। तो आपको उस मंथ्स का स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। यहीं पर यदि आप अपने लास्ट 6 मंथ्स का स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो आपको सिंपली लास्ट 6 मंथ्स पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड इन PDF फॉर्म, इसके बाद फिर आपको सिंपली गो पर क्लिक कर देना है। तो आपके PDF फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा स्टेटमेंट। वहीं पर यदि आप अपने अकाउंट से किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको सिंपली 4 लाइन पर क्लिक करना है। इसको फिर आपको पेमेंट एंड ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर में क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सबसे पहला है क्विक ट्रांसफ़र, यानी कि विदाउट एडिंग बेनिफिशियंसी। यदि आप किसी को 10,000 रुपये से कम का ट्रांसफ़र करते हैं तो आप बिना ऐड किए हुए भी आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और यदि उससे ज़्यादा का आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इससे पहले आपको उस बेनिफिशियंसी का आपको नाम और पूरे अकाउंट डिटेल्स पूरा ऐड करना पड़ेगा। किसी को भी 10,000 से कम पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए आपको सिंपली क्विक ट्रांसफ़र पर क्लिक कर देना है।
क्विक ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर में आपके बैंक अकाउंट का पूरा डिटेल्स खुल करके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर में आप जिसको भी पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस बेनिफिशियरी का पूरा फुल नेम आपको यहाँ पर में फिलअप कर देना है। इसके बाद फिर आप जिसको पैसा ट्रांसफ़र करते हैं उसके अकाउंट नंबर को यहाँ पर में आपको फिलअप कर देना है और अकाउंट नंबर को आपको दोबारा फिलअप कर देना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर में सेलेक्ट पेमेंट ऑप्शन, इसमें आपको यहाँ पर में यदि आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका यदि SBI का अकाउंट है तो आप उसके विद इन SBI ही रहने देना है। यदि आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर में अदर बैंक अकाउंट का ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस पर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर में उस बैंक का IFSC डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद फिर यहाँ पर में सिलेक्ट ट्रांसफ़र मोड आपको यहाँ पर में हो जाता है, जिसमें आपको यहाँ पर में दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, IMPS और दूसरा NEFT। तो IMPS सबसे फास्टेस्ट होता है तो आपको IMPS को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर आप जितना भी अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उतना अमाउंट को आपको यहाँ पर में फिलअप कर देना है। अमाउंट फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर में पर्पस को सिलेक्ट कर लेना है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पर में आप कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपको कंसेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको एक बार और कंफर्म करना है। इसके बाद फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को फिलअप करने के बाद आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा। क्विक ट्रांसफ़र से आप केवल 10,000 से कम पैसों को ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वहीं पर यदि आप 10,000 से ज़्यादा का ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उसके पूरे डिटेल्स को ऐड करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर में ऐड एंड मैनेज बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली अपने प्रोफाइल पासवर्ड को यहाँ पर फिलअप कर देना है। प्रोफाइल पासवर्ड कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। प्रोफाइल पासवर्ड फिलअप करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें यदि आप अपने बेनिफिशियरी का अकाउंट यदि SBI में है तो आपको सिंपली पहले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है कि SBI बेनिफिशियरी। वहीं पर यदि आप जिसको ऐड कर रहे हैं उसका अकाउंट SBI में नहीं किसी और अकाउंट में है तो आपको सिंपली अदर बैंक बेनिफिशियरी में इस पर क्लिक कर देना है। क्योंकि अभी जो हम ऐड करेंगे उसका SBI में है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको पूरा डिटेल्स खुल करके आ जाता है, जिसमें आप जिस भी बेनिफिशियरी का आप यहाँ पर में ऐड करना चाहते हैं उसका फुल नेम आपको यहाँ पर में टाइप कर देना है। इसके बाद फिर उसका अकाउंट नंबर आपको इस वाले बॉक्स में फिलअप कर देना है। इसके बाद फिर अकाउंट नंबर को आपको दोबारा से फिलअप कर देना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर में ट्रांजैक्शन लिमिट, यानी कि उस जिसे आप ऐड कर रहे हैं उससे आप कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो यहाँ पर में ट्रांजैक्शन लिमिट को भी आप फिलअप कर देना है आपको। इस सभी चीज़ों को फिलअप करने के बाद जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। OTP को फिलअप करने के बाद आपको कंफर्म करेंगे तो आपको 24 घंटे के अंदर आपके बेनिफिशियरी का अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद फिर आप अपने अकाउंट से उस बेनिफिशियरी को आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए आपको सिंपली पेमेंट एंड ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यदि आपने जिस बेनिफिशियरी को ऐड किया है उसका अकाउंट यदि SBI में है तो आपको सिंपली फंड ट्रांसफ़र ऑन SBI इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। वहीं पर यदि आप जिसे पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका अकाउंट SBI में नहीं होकर के किसी और दूसरे बैंकों में रहता है तो आपको सिंपली यहाँ पर में अदर बैंक ट्रांसफ़र इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारा ऑप्शन आ गया है कि ट्रांजैक्शन टाइप में यहाँ पर मैं आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, IMPS, RTGS और NEFT। तो सिंपली आपको IMPS पर क्लिक कर देना है क्योंकि ये सबसे फास्टेस्ट होता है, इसलिए IMPS पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं सिलेक्ट द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें आपको यहाँ पर मैं 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि आप जिस बेनिफिशियरी को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको यदि आप IFSC कोड के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मैं पर्सन टू अकाउंट में IFSC वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। वहीं पर यदि MMID का यूज़ करके आप भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको नीचे वाले ऑप्शन को चूज़ करके आपको प्रोसीड करना है। क्योंकि अभी हमने कोई भी बेनिफिशियरी को ऐड नहीं किया है इसलिए यहाँ पर में हम इस माध्यम से पैसे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको अगला पेज खुल करके आ जाएगा, जिसमें आपको जितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है उस अमाउंट को फिलअप करने के बाद आपको पर्पस को सिलेक्ट कर लेना है। पर्पस सिलेक्ट करने के बाद आपके नीचे में आपको जितना भी बेनिफिशियरी ऐड किए रहेंगे उस सभी का ऑप्शन आ जाएगा। आप जिस भी बेनिफिशियरी को अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसका फिर आपको एक बार कंफर्म करना है
इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को फिलअप करने के बाद आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बिल पेमेंट का। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इस बिल पेमेंट के ऑप्शन से आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी रिचार्ज कर सकते हैं और बहुत सारे बिल को भी पेमेंट कर सकते हैं। इसका फिर अगला ऑप्शन आपको आता है डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट का। तो इस डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आप अपने यदि अकाउंट के माध्यम से आप FD अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। साथ ही यदि आप NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में यदि आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। वहीं पर यदि आप PPF अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से आसानी से ओपन कर सकते हैं। साथ ही आप यदि ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट अकाउंट बनाना चाहते हैं तो डीमेट अकाउंट भी आप यहाँ से आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद आपको अगला ऑप्शन आ जाता है ई-टैक्स का। वहीं पर यदि आप कोई भी डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स जमा करते हैं तो आपको यहाँ पर में डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। यहीं से आप किसी भी टैक्स को जमा कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर में आप ई सर्विसेज का। ई सर्विस में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको सबसे पहले ATM कार्ड सर्विस देखने को मिलता है। ATM कार्ड सर्विस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है कि ब्लॉक ATM कार्ड। यदि आपका ATM कार्ड कहीं खो गया है तो आप यहाँ से भी बड़ी आसानी से आप अपने ATM कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। साथ ही यदि आप अपने ATM कार्ड का लिमिट को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो उसे भी आप यहाँ से बढ़ा या घटा सकते हैं। साथ ही यदि आप ATM का पिन भूल चुके हैं तो उसे भी यहाँ पर में आप जनरेट कर सकते हैं। साथ ही आप यदि न्यू ATM कार्ड को ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसे भी आप यहाँ से न्यू ATM कार्ड के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही आप अपने ATM कार्ड का ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका ATM कार्ड अभी कहाँ तक पहुँचा हुआ है। इसके बाद आपको अगला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज का। तो रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज में यदि आप अपना चेकबुक नहीं मंगाए हैं तो आप यहाँ पर में चेकबुक सर्विस आपको यहाँ पर में देखने को मिल जाएगा। आप चेकबुक सर्विसेज में आप यहाँ पर में देख सकते हैं कि चेकबुक रिक्वेस्ट, यदि आप अपना चेकबुक मंगाना चाहते हैं तो आपको सिंपली चेकबुक रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर में पूरा अकाउंट्स का पूरा डिटेल्स खुल करके आ जाता है। वहीं पर यदि आप अपना कितना चेकबुक मंगाना चाहते हो वहाँ पर में नंबर ऑफ चेकबुक में यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर मैं चेकबुक कितने पेजेस का मंगवाना चाहते हो यहाँ पर मैं देख करके आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आपका चेकबुक आपके दिए हुए एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। वहीं पर यदि आप किसी को भी एक चेकबुक दे दिए हैं और आप चाहते हैं कि उस चेकबुक से कोई भी ट्रांजैक्शन ना हो, यानी कि उस चेकबुक का ट्रांजैक्शन रोकना चाहते हैं, तो उसे भी आप यहाँ पर में स्टॉप चेकबुक पेमेंट पर आप ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसका फिर आप चेकबुक नंबर डाल करके उस चेक का पेमेंट को भी रोक सकते हैं। तो इस तरीके से आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए कंप्यूटर पर या अपने मोबाइल फ़ोन पर अपने पूरे बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही उसमें दिए जाने वाले सभी ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। यहीं से आप अपने अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, साथ ही उसका स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं। न्यू ATM कार्ड के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, चेकबुक के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड आपके रजिस्टर्ड नहीं हुआ है तो आप यहीं से आप अपने अकाउंट में अपने आधार कार्ड या पैन कार्ड को रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा पता चल गया होगा कि आप SBI के नेट बैंकिंग को कैसे यूज कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहे।